तो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जमुई के बल्लूपुर मैदान में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जमुई में पहुंचे हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं और चिराग पासवान ने आयोजन की तैयारी का जायजा लिया है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं विकास भी विरासत भी। जहां जनजातीय समाज अपने मूल स्वरूप में रहते हुए मुख्य धारा के साथ जुड़े, कतई सरकार की ये सोच नहीं है कि किसी भी तरीके से उनके मूल स्वरूप में उनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आए। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर आसरा गृह कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। समाज कल्याण विभाग का एक्शन जारी है। आसरा गृह की प्रभारी अधीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए हैं। काम करने वाले 12 और लोग पर एक्शन जारी है। लापरवाही के आरोप में 12 लोग हटाए गए। सभी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले दीपू इंटरप्राइजेज ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आसरा गृहकांड को लेकर के, जहां 3 लड़कियों की मौत हो गई है और कई ऐसी छात्रा है जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। और इसे ही लेकर के समाज कल्याण विभाग का एक्शन अब तेज है। आसरा गृहकांड के प्रभारी अधीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। काम में लापरवाही को लेकर के ये निलंबित किए गए हैं और काम करने वाले 12 और भी लोगों पर एक्शन जारी है। तो वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां आसरा गृह की बच्चियों की मौत के मामले में आई जांच रिपोर्ट, जिसे डीएम चंद्रशेखर सिंह को सौंपा गया है। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ सामग्री में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर में गड़बड़ी पाई गई। मसाले में जहरीला पदार्थ पाया गया। जिला दिव्यांगजन के सहायक निदेशक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बाकरगंज के मेसर्स श्री दीपू इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस अब कार्रवाई में इस वक्त जुट चुकी है। आसरा होम के 13 बच्चियों के बीमार होने के बाद से 3 बच्चियों की मौत का हो जाना गंभीर सवालों को जन्म दे देता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, इस कार्रवाई की पहले से भी आशंका और अंदेशा कह लें जाहिर की जा रही थी, क्योंकि 3 बच्चियों की मौत हुई, लेकिन अब जिस तरीके से खाद्य सामग्री में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, यह गंभीर चिंता का विषय। तमाम जगहों पर इसकी जांच अब शुरू होगी शायद। देखिए, बिल्कुल विभाग, सबसे बड़ी बात है कि समाज कल्याण विभाग ने जो अधीक्षिका हैं उनको निलंबित कर दिया। 12 लोग अपने पद से हटा दिए गए। जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी है दीपू इंटरप्राइजेज, उसको भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया समाज कल्याण विभाग ने। समाज कल्याण विभाग की अलग से टीम जांच कर रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने, जैसा कि न्यूज 18 ने बताया था, कि इस पूरे मामले में जो जांच रिपोर्ट है वो कल शाम तक मिल जाएगी। और आखिरकार जांच रिपोर्ट आ गई और उसके बाद जो दीपू इंटरप्राइजेज है बाकरगंज की, जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति करती थी इस आश्रय गृह में, उसके खिलाफ शास्त्री नगर थाने में जो पटना जिला प्रशासन के सहायक निदेशक हैं दिव्यांगजन के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके अलावा जो बाकी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज कल्याण विभाग क्या अपनी जिम्मेवारियों से बच सकता है। एक बड़ा संजय, चूंकि कहा जा रहा है कि खाद्य सामग्री में जहरीला पदार्थ था, लेकिन क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके का पदार्थ मिला हुआ था? जी बिल्कुल, देखिए सारी चीजें आ गई हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो यूज किया जा रहा था, उसमें मनुष्य के लिए रिस्ट्रिक्टेड जो मटेरियल था उसका मिश्रण उसमें मिला है। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो कई सवाल खड़े करता है। तो तमाम तरह की जो विसंगतियां थी अब खुलकर सामने आ गई हैं और यही कारण है कि अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। विभाग, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और सक्षमता पास शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने 31 अधिकारियों को जवाबदेही दी है इसकी, और सचिव से लेकर के निदेशक और उप निदेशक तक को जिला आवंटित किया गया है। जिलों से प्राप्त नियुक्ति पत्र की सूची को लेकर के संलग्न करेंगे और कल एसीएस की तैयारियों को लेकर के वीसी निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को पटना में
में मुख्य समारोह होना है। सीएम नीतीश कुमार लगभग 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और सभी जिलों में समारोह का आयोजन किया जाएगा। और अब बात बीजेपी नेताओं की, तो बीजेपी के नेता इन दिनों एक बात मजबूती से रखते हुए नजर आते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने इसका जवाब पोस्टर के जरिए दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पटना शहर में कई बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई बातों को शामिल करते हुए बीजेपी पर तंज कसा गया है और ऐसे ही पोस्टर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी के केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता आजकल अपने रैलियों में या प्रचारों में एक बात को जरूर कह रहे हैं और वो है कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने इसका बखूबी जवाब दिया है और एक बड़े पोस्टर के जरिए पूरे पटना शहर में भर में ये पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में उस बात का जवाब दिया है। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक सामने लगा है और ये पोस्टर लगाने वाले हैं पूर्व विधायक और प्रवक्ता ऋषि मिश्रा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें बताया गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। भाजपा कहती है कि बटोगे तो कटोगे। आरजेडी ने नया स्लोगन दिया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे और उसमें विस्तार से कई बातें लिखी गई हैं। इसमें आप जरा देखिए कि युवाओं का भविष्य काटा, ये बात कह रहे हैं। देश का अमन चैन काटा, जनता के पैसे से तिजोरी काटा, जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, सच को काटा और झूठ को गले लगाया। सिर्फ वही नहीं, अपने सहयोगी दलों को भी काटा। ये बात उन्होंने रखी है कि किस तरह से लोजपा के 5 विधायकों को तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई। देखिए ऐसा है, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो आम लोगों ने उनको वोट दिया था और भाजपा के साथ गए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से उनके साथ क्या क्या हुआ। युवाओं ने वोट दिया था, रोजगार की बात करी थी मोदी जी ने, कुछ नहीं मिला, शून्य बट्टा सन्नाटा। महिलाओं को गैस दिया, पहला गैस फ्री दिया, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। किसान मर रहा है, एमएसपी नहीं मिल रहा है। और तो और जो उनके सहयोगी दल हैं, जनता दल यू, उनके 7 विधायक अरुणाचल में लेके भाग गए, काट के ले गए। लोजपा के 5 सांसदों को काट के ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, वो उनका बेसिक कैरेक्टर है। जो लोग उनके साथ जाएगा उनको वो लोग धोखा देंगे और चुपके से काटेंगे। जो लोग वोट दे रहे हैं उन्हीं को तो भाजपा काट रही है। देखिए, तो आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है। देखना होगा कि इसके नतीजे क्या हैं और क्या सचमुच